हेलो दोस्तों, स्टडी विद सुमित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल द्वारा, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो देखिए जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा होता है। समझिए कि जैसे हम लोग प्रधानमंत्री में क्या करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से वोट देते हैं कि नहीं, जो हम लोग विधायक एमएलए चुनते हैं वो जाके राष्ट्रपति को वोट देते हैं। तो इनका जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुपातिक एकल हस्तांतरण विधि द्वारा होता है। आगे के क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, लेकिन अगर अमेरिका की बात किया जाए तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट होता है वो एक बार में केवल 4 साल के लिए ही निर्वाचित होता है और वो अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता है। जो कि आपको अभी देख रहे हैं ईरान और यूएसए का जो वार चल रहा है उसमें जो ट्रंप जी है वो दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलती। और एक बात और समझ लीजिए कि अमेरिका के संविधान में क्या है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को 4 साल तक कंप्लीट हुए बिना हटाया नहीं जा सकता, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन या ऑप्शन डी वी गिरी। तो आप समझ लीजिए कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आप एक क्वेश्चन आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो जो समझ लीजिए जो भारत के राष्ट्रपति है उनको जो शपथ है वो मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो 4 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार हो सकता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव है वो असीमित बार हो सकता है, मतलब भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं। लेकिन आप अगर अमेरिका की राष्ट्रपति की बात करें तो वो केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? मैक्सिमम 2 ही साल तक राष्ट्रपति बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? अगर भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उनके स्थान पर कौन कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो आप समझ लीजिए कि जो भारत के राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति उनके स्थान पर कार्य करते हैं। 6 का बी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 7,
क्या कहता है समझिए, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू होती है? मतलब अगर जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है वो किसके द्वारा प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी दोनों, या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा लाया जा सकता है। तो 7 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक का आप क्वेश्चन और बता दीजिए कि जो भारत का राष्ट्रपति है उस पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जा सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सॉरी, चलिए तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। भारत का राष्ट्रपति किसका प्रमुख होता है? ऑप्शन ए सरकार का, ऑप्शन बी राज्य का, ऑप्शन सी कार्यपालिका का, ऑप्शन डी सभी का। तो देखिए, जो भारत का राष्ट्रपति है वो राज्य का प्रमुख होता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसका प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है। 8 का बी नंबर राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप समझ लीजिए, जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल संविधान में राष्ट्रपति का जो पद है आर्टिकल 52 से लेकर मेनली 62 तक दिया गया है। तो जो राष्ट्रपति का वर्णन है वो आर्टिकल 52 में किया गया है। तो 9 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति की शक्तियों का स्रोत क्या है? मतलब जो राष्ट्रपति है उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान से, संसद से, न्यायपालिका से या प्रधानमंत्री से? तो जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं उनको जो शक्ति मिलती है वो संविधान से मिलती है। 10 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है? तो अध्यादेश तभी जारी होता है जब दोनों संसद के, लोकसभा और राज्यसभा संसद के सत्र नहीं चलते हैं, तभी अध्यादेश जारी होता है जब कोई अचानक काम आता है। तो समझिए, मतलब जब संसद का कोई भी सत्र ना हो, संसद सत्र में नहीं होती है, तभी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अच्छा, ये राष्ट्रपति जो है उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से मिली है? तो वो संविधान के आर्टिकल 123, कौन से? संविधान के आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद या ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो जो राष्ट्रपति हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। 12 का सी नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है समझ लीजिए। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। चलिए यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो यहाँ पे एक वर्ड लगाना चाहिए, राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो आपका आर्टिकल 352 के तहत करते हैं। 13 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है।
राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है वो आर्टिकल 72 में दिया गया है और राष्ट्रपति को 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है या नहीं? तो जो राष्ट्रपति है वो आपके संसद का हिस्सा होता है। आपकी जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से ही मिलकर बनी होती है। 15 का ए नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? ऑप्शन ए बहुमत दल के नेता को, ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति को, ऑप्शन सी राज्यपाल को या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश को।